अस्सलाम वालेकुम इन्फो सीकर्स। इन्फोजेनिक उर्दू की नई वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम माशरे में पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम और अमीर और गरीब के मबैन बढ़ते हुए फर्क पर बात करेंगे। माशी इक़्तिदार के लिहाज से दुनिया बुनियादी तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम है, यानी ज्यादा आमदन वाला या अमीर तबका और कम आमदन वाला या गरीब तबका। माशरे के इन दो तबकात के मबैन बहुत फर्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी माशरे का 1% हिस्सा मुल्क की दौलत के 40% हिस्से पर काबिज है। एक ताकतवर मईशत का हसूल दौलत की माशरे में यकसा तकसीम और अमीर और गरीब के माबैन फ़र्क को कम करना है, लेकिन मौजूदा मुआशी सरगर्मियाँ हर गुजरते दिन के साथ इस खला को बढ़ा रही हैं। इस मुआशी अदम मसावात के मुआशरे पर बहुत से मनफी असरात मरतब होते हैं, जैसे कि गैर सेहतमंद और अनपढ़ गरीब तबका, मनफी मुआशी शरह नमू, जराइम में इजाफा और मुल्की अदम इस्तेहकाम वगैरह। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो अमीर और गरीब के मबैन फासलों को बढ़ा रहे हैं और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। इन सवालों के जवाबात के लिए इन्फोजेनिक उर्दू की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पहला सबब जो अमीर और गरीब के मबैन फासलों को बढ़ा रहा है वो है तालीम तक रसाई। तालीम बहुत से ममालिक की तरजीहात में से नहीं है। वो अपनी जीडीपी का थोड़ा सा हिस्सा तालीम पर सर्फ करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पसीब ममालिक जीडीपी का सिर्फ 2.9% ही तालीम पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से तुलबा को अपनी ट्यूशन फीस, तालियाती मवाद, नकलो हमल वगैरह की अदायगी खुद करना पड़ती है और तालीम हासिल करना महंगा हो जाता है। माशरे का पसमानदा और गरीब तबका तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देता है। उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और आला मुलाजमतों के लिए नाअहल हो जाते हैं। वो कम उजरत वाली और छोटी नौकरियों पर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ निस्बतन बेहतर रसाई की वजह से अमीर खानदानों के बच्चे आला तालीम हासिल कर पाते हैं और आला मुलाजमतों पर फायज हो जाते हैं। उनकी आमदनी ज्यादा होती है और वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए ज्यादा बचत कर सकते हैं। इस तरह तालीम और आला मुलाजमतों तक ये रसाई नस्लों में चलती है, जो अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर करने में अहम किरदार अदा करती है। दूसरा सबब जो माशरे में यह अदम तवाज़ुन बढ़ा रहा है वो ये है कि अमीर तबके की आमदन उसकी ज़ाती ज़रूरियात से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बचत कर पाता है। वो अपनी बचत से सरमायाकारी करता है और अपने ज़राए आमदन को कई गुना बढ़ा लेता है और तेज़ी से तरक्की करता है। इसकी एक शक्ल बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़न और फेसबुक वगैरह भी हैं। ये कंपनीज अपनी बचत से सरमायाकारी करती हैं, जिसकी वजह से छोटी कंपनियां या तो उनके हाथों बिक जाती हैं या मुकाबला नहीं कर पाती और ख़त्म हो जाती हैं, जबकि बड़ी कंपनीज की आमदन मुसलसल बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ गरीबों के ज़राए आमदन महदूद होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 736 मिलियन अफराद $1.9 या इससे भी कम उजरत पर दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इतनी कम आमदन की वजह से गरीब मुश्किल से ही अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर पाता है और वो अमीर तबके की तरह बचत करके सरमायाकारी नहीं कर पाता। कम आमदन और कम तालीम की वजह से गरीब तबके के लिए ऊपर आना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और वो खते गुर्बत से नीचे ही जिंदगी गुजार देता है। इस तरह अमीर और गरीब का ये फर्क उसी तरह होता चला जाता है। इस अदम मसावत की एक वजह अमीर तबका खुद भी है। अमीर और कारोबारी तबका गैर इखलाकी और गैर कानूनी तौर पर मुल्की सियासत और कानून साजी को मुतासिर करता है और अपने हक में नताइज हासिल करता है। मुल्की कारोबार का एक बड़ा हिस्सा दौलतमंद अफराद के कब्जा में होता है, जिसकी वजह से उनका मुल्की सियासत में भी अमल दखल होता है। वो अपने हक में कानून साजी करवाते हैं, जैसे कि टैक्स में छूट, हुकूमती सब्सिडी, हत्ता के हुकूमतों की तरफ से रिफंड भी हासिल करते हैं। माजी करीब में इसकी एक मिसाल पाकिस्तान में शुगर मिल्स मालिकान के स्कैंडल ने कायम की। इस तरह से अमल की वजह से अमीर तबका माशरे से इजाफी रकम छीन लेता है, जिससे वो खुद को ज्यादा अमीर बनाता है और मुआशरा गरीब तर होता जाता है। इस तरह पूरे मुआशरे में यकसा तौर पर तकसीम होने की बजाय पैसा कुछ जेबों में जमा होता रहता है और मुआशरा अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाता है। एक और चीज जो इस अदम तवाज़ुन को बढ़ा रही है वो है सूद पर मबनी मालियाती निज़ाम। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दौलतमंद या अमीर अफराद अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के बाद जायद रकम बचा लेते हैं। वो मुख्तलिफ मालियाती अदारों के जरिए सूद की बुनियाद पर यह रकम गरीब लोगों या गरीब ममालिक को कर्ज देना शुरू कर देते हैं। लिहाजा बगैर कुछ किए और सिर्फ अपनी इजाफी रकम उधार देकर गरीब तबके से सूद की मद में इजाफी रकम वसूल करते हैं। इससे बज़ाहिर अमीर लोगों की दौलत में इजाफा होता है। दूसरी तरफ गरीब जो पहले ही कम आमदन की वजह से अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पाता और कर्ज लेने पर मजबूर होता है, उसे सूद के नाम पर इजाफी रकम भी लुटाना पड़ती है। जरा तसव्वुर करें, गरीब को अब अपनी जरूरियात पूरी करने के साथ साथ अमीर की असल रकम वापस करना है और उसके साथ सूद की मद में भी इजाफी रकम लुटानी है। इस इजाफी बोझ की वजह से गरीब मजीद पसमानदगी का शिकार हो जाता है। ये सूद पर मबनी मालियाती निज़ाम जिसको दुनिया खूबसूरती के साथ पेश करती है, इसके गरीब पर इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद होते हैं। ये तमाम वो बड़े अवामिल थे जो जदीद माशरे में माली अदम मसावत का बायस बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया कैसे माशरे में दौलत को यकसम तौर पर तकसीम करके इस माली अदम मसावत को कम से कम कर सकती है। इस मसले को हल करने का पहला मॉडल कानून और ज़वाबित से मुमकिन है।
جس میں پراپرٹی کو دوبارہ تقسیم کر کے ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ممالک نے ماضی میں اس ماڈل کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک مثال تیسری صدی کے دوران رومن سلطنت نے قائم کی۔ انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ کسی کے پاس بھی ایک خاص مقدار سے زیادہ دولت یا زمین نہیں ہو سکتی، اور جو کوئی مقررہ حد سے تجاوز کرتا اس کی اضافی دولت بھاری ٹیکس سے معاشرے میں دوبارہ تقسیم کر دی جاتی۔ اس قسم کا پروگرام صرف کچھ جیبوں میں رقم جمع ہونے سے روک سکتا ہے اور معاشرے کو مجموعی طور پر ہم آہنگی اور ترقی کا ماحول فراہم کر سکتا ہے۔ معاشرے میں پیسہ تقسیم کرنے کا دوسرا ماڈل اسلام نے پیش کیا ہے، جس کو زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دولت کی مساوی تقسیم کا ایک سادہ اور انتہائی مؤثر طریقہ کار ہے، جس کے مطابق ہر امیر فرد کو اپنی سالانہ بچت کا 2.5% غریب طبقہ کو دینا ہے۔ اب جو شخص جتنا زیادہ امیر ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ رقم غریبوں میں بانٹ دے گا۔ یہ مذہبی پہلو کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پیسہ کی تقسیم کا ایک بہت ہی خوبصورت ماڈل ہے۔ اس ماڈل میں امیر پر بھی بوجھ نہیں پڑتا، کیونکہ اسے سال کے بعد صرف 2.5% عطیہ کرنا ہے، اور غریب کی بھی بغیر شرط و شرائط کی مدد ہو جاتی ہے۔ سود پر مبنی قرضوں کے برعکس زکوٰۃ سے غریبوں کو حقیقی معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور معاشرے کے ساتھ ترقی کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے امیر طبقہ میں خدا ترسی کا جذبہ بھی زندہ رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ زکوٰۃ کے دینوی اور دنیاوی دونوں فوائد ہیں۔ تیسرا کام جو حکومتیں اس عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت تک رسائی سب کے لیے فری کر دی جائے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، لوگوں کو اس کی قیمت کیوں ادا کرنا پڑتی ہے؟ اگر غریبوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے کے مساوی مواقع حاصل ہوں تو معاشرے کے اس بڑے طبقے سے بہت زیادہ پوشیدہ ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے گا، جو نہ صرف صحت مند مقابلے کی فضا قائم کرے گا بلکہ اپنے پسماندہ کنبے کو بھی خط غربت سے نکال لے گا۔ اس سے ملک کی مجموعی ترقی میں مدد ملے گی۔ یہ چند ایسے ماڈلز تھے جن کے ذریعے دنیا مالی طور پر مساوی معاشرہ قائم کر سکتی ہے۔ اگر ہم لوگوں میں توازن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے نتیجہ میں مساوی، منصفانہ، ترقی یافتہ اور خوشحال دنیا وجود میں آ سکتی ہے۔ Thanks for watching. For more interesting videos please like, subscribe, and press the bell icon.